सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मॉर्निंग डिवोशन डे 9 पर मैं आप सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु क्रिस्त में सभी को वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आज के दिन आप सबको आशीष दे। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा निरंतर हमारे जीवन से बनी रहे। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। आज इस मॉर्निंग डिवोशन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन गलातियों के 5 में लिखता है, 16 में लिखा है कि यहाँ पर मेरे प्रियो हम पढ़ते हैं, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर सकोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। और यदि तुम आत्मा की चाल चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन पर प्रभु हमें आशीष दे। परमेश्वर के वचन आज मॉर्निंग डिवोशन में हमें कहता है कि शरीर के काम में आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरुद्ध है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा इस वचन से, संत पौलुस भी हमें समझाता है कि आत्मा और शरीर के विरुद्ध है, और आप अगर आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आप शरीर की लालसा को पूरी नहीं करते हैं, और अगर आप शरीर के विरुद्ध में चलेंगे तो आप आत्मा की लालसा को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में बरकतों का ना आना, हमारे जीवन में कई बार हमारी प्रार्थना को रुक जाना, हमारी आशीष रुक जाती है, हमारी बरकत रुक जाती है, कई बार हमारे काम सफल नहीं होते। कारण ये होता है कि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, और जब हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं तो हमारा बहुत सारे काम, बहुत सारी ब्लेसिंग रुक जाती है, जिस वजह से कई बार हम परमेश्वर के करीब भी नहीं जा पाते अपने शरीर की इस अभिलाषाओं के चलते। शरीर की अभिलाषा क्या है मेरे प्रियो, इसे भी समझने की आवश्यकता है। शरीर के जो काम होते हैं, वचन बताता है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदम, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे जितने काम हैं ये सब शरीर के काम हैं। और ये जब शरीर के काम हम करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते हैं, हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पाते। ये सारे शरीर के काम हैं जो मैंने आपको बताया कि किस तरह शरीर के काम क्या है। व्यभिचार है, शरीर के काम में गंदे कामों को करना, शरीर के काम में जादू टोना भी आ जाता है। लोग आज अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार के गलत कामों को कर जाते हैं, कई प्रकार के तंत्र विद्या को सीख लेते हैं, कई प्रकार के गलत चीज़ों को कर लेते हैं, अपने शरीर पर आजमाते हैं। इसलिए वचन बताता है कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरुद्ध है। आप अगर शरीर की अभिलाषा को पूरा करते हैं तो आप आत्मा के विरुद्ध चल रहे हैं, पर अगर आप आत्मा के विरुद्ध में, आत्मा के ये में चलते हैं तो आप शरीर के विरुद्ध चलते हैं। मेरे प्रियो, शरीर के काम जैसे बाइबल बताती है कि व्यभिचार हो गया, बहुत सारे गंदे काम हो गए। शरीर के काम क्या, नशा करना। बहुत तरह के लोग क्या करते हैं, नशा में जाते हैं, अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग गंदे काम करते हैं, बहुत सारे लोग चुगलियाँ करते हैं। ये सारी चीज़ें शरीर के काम होते हैं मेरे प्रियो। जो ये शरीर के काम को करते हैं वो परमेश्वर की आशीष को नहीं पाते, उस बरकत को नहीं पाते, और कई बार आपकी प्रार्थना का भी उत्तर नहीं आता। कारण क्योंकि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें सिखाता है इस मॉर्निंग डिवोशन में कि हमें अपने शरीर की कामों को नहीं पूरा करने देना, वरन आत्मा के काम को पूरा होने देना। जब हम शरीर की अभिलाषा को पूरा करते तो आत्मा इसके जस्ट अगेंस्ट में चला जाता है, पर अगर आत्मा के काम को अगर हम करते हैं तो हम परमेश्वर के आशीर्वाद को पाते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाते हैं, और परमेश्वर की हर वो बरकत के दरवाजे प्रभु हमारे लिए खोलता है। आत्मा का काम क्या है मेरे प्रियो? आत्मा का पहला काम है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, आत्मा के काम क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के काम है जो परमेश्वर के दिए हुए फल हैं। अगर ये फल आपके जीवन में है तो आप सचमुच शरीर की अभिलाषा को पूरा होने नहीं देंगे। मैंने आपको बताया ना, शरीर की अभिलाषा क्या है? पाप है,
गंदी चीज़ें, मतवालापन, आज लोग अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करते हैं, नशे में डूब जाते हैं, बहुत सारे गंदे चीज़ों में डूब जाते हैं। लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं, परमेश्वर आपको आत्मा से भरता है। और आत्मा का फल क्या है, आत्मा का काम क्या है? वो आपके अंदर प्रेम को उत्पन्न करता है, वो आपके अंदर आनंद को उत्पन्न करता है, वो आपके अंदर पेशेंस को देता है। सबसे बड़ी बात है कि वो सब परमेश्वर की साथ, परमेश्वर की आत्मा में जब चलते तो प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहता है। आपके अंदर दूसरों की भलाई करने की भावना आ जाती है, दूसरों के प्रति आपके मन में हम्बलेंस आ जाता है, संयम आता है, धीरज आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कृपा आ जाती है कि आप एक दूसरे के ऊपर कृपा कर पाएँ। ये है आत्मा के फल। आज मेरे प्रियो, इस मॉर्निंग डिवोशन में परमेश्वर आपसे कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा मत करो, वरन आत्मा की अभिलाषाओं के साथ चलो। और ये आत्मा की अभिलाषा में जब आप चलते हैं तो ये सारे फल आपके जीवन में लगते हैं, जो पवित्र आत्मा के फल है। जो ईश्वर के साथ चलते हैं, ईश्वर की आत्मा के साथ चलते हैं, ऑटोमेटिक उसके जीवन में कृपा, भलाई, प्रेम, आनंद और विश्वास, धीरज और संयम आ जाता है। इसका मतलब जिन व्यक्तियों में ये चीज़ पाए जाते हैं उनके अंदर आत्मा का कार्य प्रकट होता है। और आज परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी ब्लेसिंग का ना आना, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर ना आना कहीं ना कहीं तुम्हारे शरीर के काम है। लेकिन जब तुम आत्मा के साथ चलते हो, आत्मा के चाल चलाए चलते हो, वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, तो ये पवित्र आत्मा के 9 फल आपके जीवन से दिखता है, आपके जीवन से बहता है, आपके जीवन से ये एक धारा की तरह बहता चला जाता है, जो केवल ना आपको आशीष देता है वरन दूसरों को भी आशीष देता है। मेरे प्रियो, इस मॉर्निंग डिवोशन में मैं आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि आत्मा की चाल चले, आत्मा के साथ चले, शरीर की अभिलाषा को पूरा ना करें। शरीर की अभिलाषा हमेशा हमें गलत पापों में, शैतान के फंदे में फंसाता है। लेकिन आप आत्मा की चाल चलते हैं तो आपके अंदर प्रेम आता है, शांति आ जाती है, धीरज आता है, आनंद आता है, संयम आता है, नम्रता, हम्बलनेस आ जाता है। और परमेश्वर के स्वलों से आपकी पहचान हो जाती है कि आप परमेश्वर की आत्मा के चाल चला चलते हैं। तो मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु के इस मॉर्निंग डिवोशन के इस वचन में आज अपने जीवन को चलाएं, आत्मा के फलों को ले और शरीर की अभिलाषाओं को इनकार करें। हाँ मेरे प्रियो, आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरुद्ध है, पर आज आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि हमें शरीर की नहीं, आत्मा की चलना है। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, हे प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आज हम शरीर के सारे कामों को नकारते हैं और आत्मा के कामों को अपने जीवन में लाते हैं। प्रभु हे पिता, जिस तरह आपके वचन गलातियों के 5:16-17 में लिखता है कि आत्मा के फलों से प्रभु पवित्र आत्मा हम प्रेम, आनंद, संयम, धीरज, जो पवित्र आत्मा का फल है उसमें हम बढ़ने पाए। पिता, हमें ब्लेस कर कि हम आत्मा के चाल चले, शरीर के नहीं। प्रभु आज के दिन हमें आशीष दे, अनुग्रह दे, कृपा दे और तेरी आत्मा की अगुवाई में हम चलने पाए। प्रभु जी, आज के दिन हम सबको ब्लेस कर सबके साथ हो। प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु की शांति हम सबके साथ बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।